मंत्री है तो कुछ बोलेगा, मारेंगे जूता से कि मुंह घुमा देंगे, ससुर के नाती को कुछ बोल देगा, गदवा से मारेंगे। यही अगला चुनाव में किसको शिक्षा मंत्री मौलाना के, चंद्रशेखर के, चंदू खान कहेंगे और कहा इसी गद्दा से मारेंगे। मौलाना कहिएगा तब मौलाना नहीं है तो और क्या। माझी बोलता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन मारेंगे नहीं। अरे साला मरे तो राम नाम सत्य कहना था। भागी बना लिए हैं ये मोरवाई मिल करके, और आप लोग ही बार बार हिंदुओं को चोट पहुंचाता से मारते हम लोग। अब वक्त आया तो मारबो करेंगे। अच्छा मारिएगा भी मंत्री? घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। हिंदू समाज इनके घर पर धरना देगा जब तक कि ये माफी न मांग ले। हम लोग मादरणीय भी बोल सकते हैं। मादरणीय बोलिएगा। मादरणीय मादरणीय क्या हुआ? मादरणीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मादरणीय। समझिए, सनातन धर्म को लेके आए दिन नेताओं के द्वारा अटर पटर बयान दे दिया जाता है। एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस के एक पंक्ति के बारे में चर्चा करके बताया गया है कि छोटे जाति के लोगों को अगर शिक्षा दे दिया जाए तो उस सांप के समान हो जाते हैं। इस बयान के बाद पूरे बिहार में भूचाल आया हुआ है। अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। आज हिंदू युवाओं के द्वारा पटना में उनका पुतला दहन किया गया है। क्यों पुतला दहन किए हैं? तो रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है वही पे बात कर रहे हैं। रामचरितमानस को उन्होंने कहा नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। दूसरी बात, उनको ये नहीं ज्ञान है कि दोहा और चौपाई में क्या फर्क है। उनको तो ये ज्ञान है कि खाक प्रोफेसर हैं वो। तीसरी बात, आपकी इतनी हिम्मत है कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के खिलाफ या उसको गलत आप बोल दे रहे हैं क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, आप हिंदुओं के बीच रह रहे हैं, इसलिए आप जीवित हैं। अन्यथा अगर आप कुरान और बाइबल के विषय में कह दिए रहते तो अभी तक आपका सर धड़ से अलग हो गया रहता। तो चेतावनी है। नहीं, एक बात बताइए, रोकना चाहेंगे यहाँ। उनका कहना यह है कि जो किताब में लिखा हुआ है, जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम तो उसी के बारे में बोल रहे हैं। हम अपने बयान से जो है वापस नहीं लेंगे बयान, हम अपने बयान पे अडिग हैं। सबसे पहली बात, अगर वो हिंदू हैं तो हिंदू जितनी भी धर्म ग्रंथ हैं, जितना भी वांग्मय है, उसका रेफरेंस एक दूसरे से दिया जाता है। सिर्फ एक चौपाई को पकड़ के अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप मूर्ख हैं। आपके शिक्षा पे सवाल होना चाहिए। आपको शिक्षा मंत्री कौन बना दिया? जी अच्छा, आप लोग आज पुतला दहन किए हैं, क्या होने वाला है इससे? तो आए दिन नेता का इस तरह का बयान आते ही रहता है। आपने एक शब्द अभी बताया कि उसमें लिखा हुआ था कि नीचे तबके को ज्ञान दे करके वो सपोला बन जाएगा, इस प्रकार का आपने व्याख्या दिया। तो मैं बता देना चाहता हूँ भीमराव अंबेडकर कौन थे। भीमराव अंबेडकर को एक ब्राह्मण घर में रखा गया था और ज्ञान वहीं से मिला था। उसको क्या कहेंगे ये नेता लोग? ये नेता केवल जात पात में उलझा के रखते हैं और इनकी हिम्मत यही है कि रामचरितमानस और भगवत गीता को ही अपमानित कर सकते हैं। हवाई किताब को कभी नहीं बोलेंगे, पिछवाड़े में दम ही नहीं है, नहीं तो गाड़ देगा कुल्ला सब। कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ बेचारा? नुपुर शर्मा का समर्थन किया, उसका गला रेत दिया गया। लेकिन हिंदू समाज के बीच में रह करके ये लोग जयचंद का काम कर रहे हैं। केवल मंत्री पद मिल गया है, इसके वजह से ये बचे हुए न तो जूता से मारते हम लोग। अब वक्त आया तो मारबो करेंगे। अच्छा मारिएगा भी मंत्री? काची है, हम ही लोग ना बनाए हैं, पब्लिक बनाया है। पब्लिक फर्श पे बैठा दिया आपको, तो कहाँ जाइएगा? कोई समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए समझ जाइए, जनता जनार्दन है, जीरो से हीरो बनाता है तो हीरो से जीरो बना देगा। सुनने वाले लोगों को तो यही लग रहा है ना कि रामचरितमानस में जो चीज लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रामचरितमानस में यह भी दिया गया है कि केवट ने राम जी का कहा कि मैं पैर धोना चाहता हूँ प्रभु, तब आपको नैया में मैं चढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरा नैया कहीं विलुप्त मत हो जाए आपके पग रखने से ही। उसको ये इस प्रकार का प्रेम था कि पहले मैं पैर आपका धो लूँ, मैं आपके पैर को पखार लूँ। तो केवट का प्रसंग जिस प्रकार से दिया गया है राम जी के साथ, इसका वर्णन क्यों नहीं किया शिक्षा मंत्री ने? सबरी ने जिस प्रकार से राम जी का सेवा किया, रास्ता निहारता रहा, जूठे बैर खिलाए, इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तुम बार बार मानसिकता फैलाते हो हिंदुओं के अंदर कि शूद्र में बांटते हो, ओबीसी में बांटते हो, एससी एसटी में बांटते हो, जनरल में बांटते हो। तुम्हारा हिंदू को बांट करके कहां से तुम जाओगे? मुसलमान को बांटो ना 76 जातियों में, केवल हिंदुओं को तुम लोग बांटने का काम करते हो। केवल हिंदू को बांटोगे, एससी एसटी ओबीसी। वाईएम समीकरण का मतलब क्या होता है? आप लोग अपने आप को बना लिए हैं, सहभागी बना लिए हैं मोरवाई मिल करके, और आप लोग ही बार बार हिंदुओं को चोट पहुंचा रहे हैं। आप हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी होता है और कोई मुसलमान कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं नहीं देता यदुवंशियों को, लेकिन यदुवंशी एक बार बोल के दिखाई इस एवज में, रमजान में सब जाके खीर सेवैया खाएगा। अच्छा, तो अब होने वाला क्या? वो तो कह रहे हैं कि हम अरे हुए हैं, किसी से डरते नहीं। देखिए, डरना उसका क्या बोले, अब डरना तो पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार जी नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में हम लोग शिक्षा मंत्री के घर में ही जाके धरना देंगे। अब बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगा। हम सारे भाई हम लोग बैठेंगे वहाँ। नीतीश कुमार को तो पता नहीं है कि क्या बयान दिया गया है। नीतीश कुमार को सब पता रहता है, धुआं में उड़ा देते हैं तो कहाँ से पता रहेगा? सब पता है उनको। हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, पता है ना आपको?
तो बिहार में लाठी चलता है स्टूडेंट पे, वो पता नहीं है। मंत्री रामचरितमानस पे बयान देता है, वो पता नहीं। तो पता क्या है नीतीश कुमार जी? खाली धुआं याद है। धुआं में मत रहिए, हवा में उड़ जाइएगा। प्रधानमंत्री का ख्वाब मत देखिए, पहले बिहार में रहिए, हवा मत जाइए। अच्छा, क्या करिएगा इसके बाद? अब वो बयान से फिर माफी नहीं मांगेंगे तब क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे। अगला चुनाव में यही गदवा से मारेंगे। यही अगला चुनाव में किसको? शिक्षा मंत्री मौलाना के चंद्रशेखर के चंदू खान कहेंगे, आओ कहा इसी गद्दा से मारेंगे। मौलाना कहिएगा? तब मौलाना नहीं है तो और क्या? अपने धर्म के ग्रंथ के बारे में कोई कुछ बोल दे तो कहता है कि हम बहुत अच्छा इंसान है, हम अपना नाम के पीछे टाइटल भी नहीं लगाते हैं। प्रोफेसर साहब से आग्रह है और चैलेंज है कि पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने रामचरितमानस पे शास्त्रार्थ कर ले। अगर वो जीतते हैं तो वो जो कहेंगे हम वो करेंगे, और अगर शास्त्रार्थ में वो हार जाएं तो थूका हुआ चाटना पड़ेगा और पूरे हिंदू समाज से माफी मांगना पड़ेगा और आजीवन राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। है गुदा, है कलेजा तो आ जाइए मैदान में। अरे वो एक छंद बोल दिए तो हम भी बोलते हैं, मंगल भवना मंगल हारी द्रवु सुदशा हजीर बिहारी। इस रामचरितमानस में खाली मंगल का कामना किया गया है। ये काहे नहीं बोल रहा हूँ? मंगल मतलब पूरे साम्राज्य का कामना हो रहा है, मंगल मतलब पूरे ब्रह्मांड का कामना हो रहा है। इसके बारे में तो जिक्र नहीं करोगे, खाली जात में बांटने का जिक्र करोगे। खाली ये दिखाओ कि मनुवाद मनुस्मृति हावी है हमारे यहाँ, ये दिखाओगे। ऐसा नहीं चलेगा। अब हर युवा जागरूक है और धीरे धीरे गीता का ज्ञान भी और भगवत रामायण का भी ज्ञान हर हिंदू को मिलेगा। हर एक स्कूल में भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, सुंदरकांड होना चाहिए। हर एक स्कूल में। शिक्षा मंत्री को ये नॉलेज नहीं हुआ कि हर एक स्कूल में हम पढ़ाना कोशिश करें। बाकी रामचरितमानस के बारे में बोल दिए। अगर आप बाइबल पढ़वा रहे हैं मस्जिद में या कुरान अपने अति में, तो हम लोग के स्कूल में रामचरितमानस पढ़ाइए ना, भगवत गीता पढ़वाइए ना। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? जरूरी ये नहीं कर सकते हैं आप। बाकी लंद फंद बयान दे सकते हैं, हिंदुत्व का ज्ञान ना हो जाए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का उटर पुटर बयान देते हैं? कुछ ऐसा खेल होता है हमारे यहाँ। कुछ मुद्दा किसान से रिलेटेड भी बक्सर में चल रहा है, जिसको दबाने के लिए यह भी खेल किया गया। कोई ठीक नहीं है। आज दिन कभी माझी बोलता है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन मारेंगे नहीं। अरे साला, मरेगा तो राम नाम सत्य कहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं कहेगा। तुमको भीम भीम नहीं कहेगा, मरेगा तो राम नाम सत्य ही कहा जाएगा। परम सत्य है। सार्वजनिक जीवन में बयानबाजी के दौरान कहा जाता है कि हम हिंदू मरेंगे नहीं, माने हिंदू में जन्म लिया, हिंदू मरेंगे नहीं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि बेटा पुतो सब मंदिर में है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? देखिए, राजनीति करना राजनीतिक दल का काम। आप राजनीति कीजिए, लेकिन हिंदू धर्म के मान बिंदुओं पर अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, अगर उसको आघात करेंगे, तो हिंदू युवा इतना सक्षम है कि मुंह तोड़ जवाब देगा और देता आया है और आगे भी देगा। इनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। हिंदू समाज इनके घर पर धरना देगा जब तक कि ये माफी न मांग ले, जब तक संपूर्ण हिंदू समाज से माफी न मांग ले, इस्तीफा न दे दे। अपना राजनीतिक करियर इनका दांव पे लग जाए। बोलिएगा तो कहेंगे कि रंगदारी करता है। कर रहे हैं रंगदारी, बिल्कुल करेंगे। रंगदारी के लिए एक बात बताए, रंगदारी, ये रंगदारी नहीं हुआ। रामचरितमानस के बारे में गलती बोल दिया, इतना सारे हिंदू समाज को ठेस पहुंचा दिया, वो नहीं समझ में आया। रंगदारी मंत्री तो कुछ बोलेगा, मारेंगे जूता से कि मुंह घुमा देंगे, ससुर के नाती को कुछ बोल देगा। हम लोग हिंदू नहीं हैं। उस साला हिंदू धर्म में जन्म लेकर जयचंद बन गया है। इतने सारे ये हिंदू मूर्ख हैं क्या, जो सड़क पर उतर के अपने धर्म की बचाने की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान नहीं सह रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमेशा से हम लोगों को मारा पीटा गया है, अभी भी मार खाने के लिए तैयार है। मेरा एक ही चीज कहना है, पहले तो उनको शिक्षा मंत्री कहना बंद कर दिया। शिक्षा मंत्री वो कुशिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है। और वो खुद में ही जितना भी वैमनस्यता फैलाया जा रहा है समाज में उनके द्वारा बोलकर, हम तो अभी तक आदरणीय बोल रहे हैं। उनके भी नहीं बोला जाएगा, उसके द्वारा बोल। उनके लायक भी नहीं है। उनके लायक कहाँ से हैं? मादरणीय वो तलवे लायक हैं। हम लोग मादरणीय भी बोल सकते हैं। मादरणीय बोलिएगा। मादरणीय आओ क्या? आदरणीय मादरणीय क्या हुआ? मादरणीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मादरणीय, समझिए अब क्या हुआ, समझने वाला बात है। से मादरणीय होगा, यही कहता हूं। उम्मीद है शिक्षा मंत्री तक ये वीडियो पहुंचेगा और शिक्षा मंत्री को यहाँ पटना के सड़कों पे खड़ा होकर एक ज्ञान ये भी दे देना चाहते हैं कि उठाइए वही रामचरितमानस और पढ़िए उसका पूरा जब खत्म कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि राम जी भी ओरिजिनल भक्त उसी को कहते हैं जो समानता की बात करता है, जो जाति धर्म की बात नहीं करता है। पता नहीं आप किस रामचरितमानस की बात करते हैं।
बाकी आपके स्वागत के लिए इतने सारे लोग जो राम है जी के हृदय में सबरी का एकदम वास होता है, उनके हृदय में। सिंपल सा बात है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, जो राम को पूजा है हम उसको पूजेंगे। जय जय श्री राम। तो बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद रहेगा। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, आप प्रयास न्यूज पे वीडियो देख रहे थे, शुक्रिया।